ये उस दौर की बात है जब जमीन पर बादशाहत का सबसे बड़ा दावा करने वाला शख्स अपने तख्त की बुलंदी को खुदा समझ बैठा था। उसका नाम था नमरूद। उसकी सल्तनत आसमान छूती थी, लश्कर बेहिसाब, खजाने लबालब, और उसकी जबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, मैं जिंदगी देता हूं, मैं मौत देता हूं। तकब्बुर ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उसे हक और बातिल में कोई फर्क नजर नहीं आता था। वो खुद को रब कहने लगा और लोगों को अपने आगे सजदा करने पर मजबूर करता था। मगर जालिमों को कौन समझाए कि तख्त जितना ऊंचा होता है, गिरावट उतनी ही भयानक होती है। उसी दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने एक बरगुजीदा बंदे को चुना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। न कोई लश्कर, न कोई ताज, न कोई जाहिरी ताकत, मगर दिल में ऐसा यकीन जो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में दाखिल हुए और पूरे वकार के साथ हक की दावत पेश की। उन्होंने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा, गुरूर से अकड़ कर बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसने 2 कैदियों को बुलवाया, एक को छोड़ दिया, दूसरे को कत्ल करवा दिया। कहने लगा, देखा, मैंने भी जिंदगी दी, मैंने भी मौत दी। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहस में नहीं उलझे। उन्होंने सीधा दिल पर वार किया। फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। यह सुनते ही नमरूद की जबान बंद हो गई, दरबार में खामोशी छा गई। उसका गुरूर पहली बार कांप उठा। मगर जालिम कब आसानी से मानते हैं। नमरूद ने हक को कबूल करने के बजाय हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। एक अजीम आग तैयार की गई, ऐसी आग जिसकी तपिश से परिंदे भी पास न आते थे। लकड़ियों का पहाड़ लगा दिया गया और मंजनीक से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक दिया गया। लोग समझ रहे थे आज इब्राहीम का किस्सा खत्म हो जाएगा, मगर अल्लाह के फैसले आग से नहीं डरते। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और वही आग जो सब कुछ भस्म कर रही थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाग बन गई। लोगों की आंखें फटी रह गईं। नमरूद सन्न रह गया। हक पूरी तरह जाहिर हो चुका था, मगर फिर भी नमरूद ने सर नहीं झुकाया। आखिरकार अल्लाह ने उस जालिम को ऐसी सजा दी जो तख्तों को भी हिला दे। अल्लाह ने एक मामूली सी मच्छर भेजी। वही मच्छर नमरूद की नाक के जरिए उसके दिमाग में दाखिल हुई और उसे ऐसी अजियत दी कि वो अपने ही सिर पर जूते मारने लगा। जिस शख्स ने खुदा होने का दावा किया था, वो एक मच्छर के सामने बेबस हो गया और आखिरकार जिल्लत के साथ उसका अंत हो गया। यह किस्सा हमें सिखाता है कि ताकत, सल्तनत और गुरूर अगर अल्लाह के सामने झुक न जाए तो उनका अंजाम नमरूद से बेहतर नहीं होता। हक हमेशा अकेला होता है, मगर अल्लाह उसके साथ होता है।